अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, पर अकेला बंदा पहाड़ तोड़ सकता है। एक बंदा अमेरिका से रूस गया पुरानी मिसाइल के खोखे खरीदने ताकि उससे कुछ ऐसा बना सके जो आज तक कोई नहीं बना पाया था। रॉकेट जमीन से उड़ने वाला नहीं, उड़कर फिर से जमीन पर आने वाला रॉकेट। ऐसा रॉकेट जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पॉसिबल होगा। अगर किसी ने सोचा होगा तो उसके पास में आइडिया नहीं होगा कि कैसे रॉकेट को जमीन पर वापस उतारना है। और अगर किसी के पास में आइडिया भी होगा तो उसने किया नहीं होगा। लेकिन ये बंदा जो रॉकेट की ABCD भी नहीं जानता था, जिसने किसी भी कॉलेज में कोई रॉकेट की इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली थी, वो बंदा ऐसा रॉकेट बनाने चला था जो उस टाइम के रॉकेट बनाने वाले बड़ी बड़ी कंपनियों को भी नहीं पता होगा। जमीन पर वापस उतरने वाला रॉकेट लॉन्च तो कई साल से होते आए थे। कोई रॉकेट को लैंड करके दिखाए तो उसे बोलेंगे रियल दुनिया का रियल आयरन मैन। इस बंदे से रूस वाले ने जरूरत से ज्यादा पैसे मांगे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि रूस में जो इस बंदे की मीटिंग हुई थी, वहाँ की कमेटी के साथ में उस मीटिंग में उस बंदे का बहुत मजाक उड़ाया गया था। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि उसके मुंह पर थूका भी गया था और इनको कहा गया कि तेरे पास में पैसे तो है नहीं और आ गया है मिसाइल खरीदने। ये बंदा बिना डील पूरी किए वापस अपने कंट्री आ गया और उसी दिन ये किताब उठा ली इस सवाल के जवाब में कि मैं क्यों नहीं बना सकता रॉकेट। मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो कि बहुत कम खर्चे में अंतरिक्ष में जा सके, और इसके बाद ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो लॉन्च के साथ साथ जमीन पर वापस भी लैंड कर सके। बंदे ने एक के बाद एक किताबें पढ़ डाली और शुरू कर दिया अपना पहला प्रोजेक्ट। सन 2006 में पहले लॉन्च के 37 सेकेंड के अंदर ही लॉन्च के बाद रॉकेट वापस जमीन पर आकर गिर गया, और ये गिरना ऐसा था कि उस रॉकेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रोजेक्ट फेल हो गया। बंदा 4 साल से इस पर काम कर रहा था। 2002 से उसने काम शुरू किया था। 2006 में उनका पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया। पैसों का बहुत नुकसान हो गया। बंदे ने फिर सवाल ढूंढने की कोशिश की, यार कहाँ कमी रह गई रॉकेट में, लॉन्च क्यों नहीं हो पाया। 1 साल बाद फिर से रॉकेट लॉन्च किया, फिर ये वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। फिर 1 साल बाद तीसरी कोशिश की और फिर वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। एक के बाद एक करके इसके 3 प्रोजेक्ट फेल हो गए। अब इस बंदे के पास में ना बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक रॉकेट के जितने पैसे बचे थे या उतने भी नहीं बचे थे। कह लो इतने अच्छे अच्छे इंजीनियर थे ना इस बंदे के पास में, वो सब इन्हें छोड़कर वापस चले गए। लेकिन इस बंदे में इतना जुनून था, इतना होमवर्क उसने कर लिया था। इसने सोचा कि एक बार और ट्राई करते हैं, लेकिन इसके पास में इतने पैसे नहीं थे कि ये अच्छे इंजीनियर को हायर कर सके, और ये घटिया इंजीनियर को रखना नहीं चाह रहा था। तो इसने डिसाइड किया कि जब मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है तो क्यों ना इस बार प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर मैं ही बन जाऊं। वो बंदा खुद चीफ इंजीनियर था, जिसने रॉकेट साइंस की कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं ले रखी थी। बड़ी अजीब सी बात थी और बड़ी रिस्की काम था। इसे पैसों का पहले ही भारी नुकसान हो चुका था, लेकिन इस बंदे की हिम्मत का नुकसान कोई नहीं कर पाया। पूरी जान चौथी कोशिश में लगा दी, और इसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कोई नहीं कर पाया। पूरी दुनिया में एक नज़ारा देखा,
दुनिया का सबसे कम बजट में उड़ने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया था। साइंस की दुनिया में ऐसा करना पहली बार नहीं हुई थी, लेकिन इतने कम बजट के अंदर किसी रॉकेट को लॉन्च करना पहली बार हुआ था। ऐसा करके दिखाया उस बंदे ने जिसको कोई रॉकेट बनाना नहीं सिखाया। इस बंदे की कंपनी को दुनिया स्पेस के नाम से जानती है और इसके रॉकेट में इतनी जान है न कि नासा से भी अपनी कई सैटेलाइट स्पेस के जरिए अंतरिक्ष में भेजती है। जब इस बंदे के 3 बार फेल के बाद में चौथा लॉन्च सफल हुआ ना, तो सफल होते ही नासा वाले ने कहा कि मुझे ये तुम्हारा रॉकेट चाहिए, और सक्सेसफुल लॉन्च के बाद में डील पक्की भी हो गई, क्योंकि इसके पहले सैटेलाइट को लॉन्च करने में नासा का बहुत खर्चा होता था। लेकिन ये बंदा यहीं पर नहीं रुकने वाला था। बोला कि अब ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जिसको बार बार यूज किया जा सके। आमतौर पर क्या होगा कि जब किसी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करना होता है तो वह सैटेलाइट अंतरिक्ष में ले करके जाता है, साथ साथ में उसको कैरी करने वाला रॉकेट भी उसके साथ में चला जाता है। फिर आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो खत्म हो जाता है, यूज करने लायक वो बचता ही नहीं है। यानी कि ये बंदा ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था जो अंतरिक्ष में जाकर के अपना काम करके सुरक्षित जमीन पर वापस आ करके लैंड हो जाए, ताकि उस रॉकेट में सिर्फ फ्यूल भरना पड़े और फिर वो वापस स्पेस में जाने के लिए तैयार हो जाए। जब इस बंदे ने 2011 में एमोनियंस किया कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाना चाहता हूं, तो काफी लोगों ने इसकी मजाक बनाई। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि ये फालतू का काम है, क्योंकि हवाई जहाज तो लैंड कर सकता है लेकिन रॉकेट को लैंड करवाना नामुमकिन है। लेकिन इस बंदे के दिमाग में नामुमकिन नाम की कोई चीज नहीं थी। इसके दिमाग में केवल जिद थी कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट जरूर बनाऊंगा, सबको गलत साबित करके बताऊंगा। बंदे ने अगले 4 साल तक दिन रात एक कर दी, बहुत सारे फेल रॉकेट वेस्ट कर दिए। आखिरकार 2015 में पूरी दुनिया में फिर से एक बार इस तरह का नजारा देखा जो आज तक की सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों में देखते आए हैं। इस बंदे ने लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया, असंभव को संभव कर दिया, और ये बंदा फिर नहीं रुका। उस अंतरिक्ष में जाने वाले सैटेलाइट कैरियर के रॉकेट को इसने पानी पर तैरते प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ में लैंड करके दिखाया। रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में छोड़कर 10 से 12 मिनट में वापस आकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। इस बंदे को अगर दुनिया का आयरन मैन नहीं बोलेंगे तो इसको बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। ये वही बंदा था जो कि बचपन में इतनी किताबें पढ़ डाली थी कि एक समय ऐसा आया कि इसके पास में किताबें कम पढ़ने लगी, लेकिन बंदे को पढ़ना था तो किताबों का स्टॉक खत्म होने के बाद में पूरा इंक्रोपैड भी पढ़ डाला। ये बंदा आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका है। एलन मस्क का मानना है कि नॉइज से ध्यान हटाकर सिग्नल की तरफ ध्यान देना चाहिए। उसका मानना है कि प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना एक प्रॉब्लम है। शब्दों में थोड़ा सा फेर बदल करने से पूरा वाक्य का अर्थ बदल जाता है, और माइंड में थोड़ा सा मिशन आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख सकती है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट करो खुद के लिए, और वो कैसे करोगे, एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके। हमारे देश के युवाओं को आज इस क्रांतिकारी मनुष्य से सीखने की जरूरत है।
हालांकि ये भी सच है, हमारा देश ऐसे क्रांतिकारी युवाओं से भरा पड़ा है, बस उनको अपने आप की पहचानने की जरूरत है। वो बंदे भी एलोन मस्क की तरह कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। दम है तो कुछ बड़ा करके दिखाओ। देश में अपना नाम नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करके जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।